तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने थंबनेल में पढ़े कि टैली ERP 9 में कैसे मल्टीपल परचेज एंट्री की जाती है, तो आज की इस टॉपिक पर हम यही चीज़ सीखने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपने सिस्टम में टैली को इंस्टॉल और स्टार्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ चले आएंगे गेटवे ऑफ टैली, यानी आप जो है कंपनी वगैरह को ओपन कर लीजिए। जैसे हमने कंपनी को ओपन किया है वोडाफोन कंपनी, ठीक। उसके बाद कंपनी को ओपन करना या बनाना, कंपनी बैकअप रेशो आदि जो है, इन सभी क्लास का वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है। तो यहाँ हम सीखेंगे टैली ERP 9 में कैसे मल्टीपल परचेज एंट्री की जाती है, यानी बहुत सी एंट्रियाँ परचेज की एक साथ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे गेटवे ऑफ टैली लिखा है और यहाँ पर एक फीचर्स देखेंगे इनेबल है, इन्वेंट्री इन्फो, यानी इन्वेंट्री इन्फो। इसको आपको क्या बंद कर लेना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, F11 कीबोर्ड पर दबाएंगे बटन, ये देखिए F11, और उसके बाद यहाँ दिया गया है अकाउंटिंग फीचर्स, इसको आप जो है इंटर करिए। यहाँ पर देखेंगे आपका लिखा है मेंटेन, यानी जनरल लिखा है मेंटेन अकाउंट्स ओनली। इस फीचर्स को आपको ऑन कर लेना है। यहाँ पर आप यस कर लेंगे, क्योंकि आपको इसमें दो मोड दिया गया है, एक अकाउंट विथ इन्वेंट्री का और एक होता है मेंटेन अकाउंट ओनली। मेंटेन अकाउंट ओनली आपका एक सिंपली अकाउंटिंग टैली में बना सकते हैं। तो सबसे पहले यही आपको सीखना है। यहाँ इसको यस करने के बाद सीधा आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ स्कैप बटन पर प्रेस करिए और आपको चले आना है, देखिए अकाउंट्स इन्फो। यहाँ पर आने के बाद इंटर, उसके बाद लेजर पर इंटर, और यहाँ पर आप देखेंगे डिस्प्ले पर इंटर करेंगे तो यहाँ कुछ लेजर्स बनाए गए हैं, जैसे यहाँ पर राम, और इनके अंडर में चेक करना है तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स है। और फिर उसके बाद यहाँ आप जो है सीता, यहाँ देखेंगे इसके अंडर में डेप्टर्स लिखा है। यहाँ क्या है कि सेल, यहाँ सेल अकाउंट्स, और उसके बाद यहाँ है परचेज और अंडर में परचेज अकाउंट्स। तो इस प्रकार से आपको फ्रेंड्स लेजर बना लेना है। इनका वीडियोज हमने ऑलरेडी क्लास में बताया है। यहाँ पर आप चले आएंगे। उसके बाद अगर किसी भी लेजर्स को डिलीट करना है या चेंज करना है तो अल्टर पर आकर आप लेजर को, किसी भी लेजर को आप डिलीट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अगर लेजर डिलीट नहीं हो रहा है तो आप चले आएंगे, यहाँ पर दिया गया है क्या चीज़ है, डिस्प्ले, और यहाँ दिया गया डे बुक। आप यहाँ से कोई भी लेजर्स अगर डिलीट नहीं हो रहा तो पहले उनकी एंट्री को डिलीट कर दीजिए, उसके बाद लेजर ऑटोमेटिक डिलीट करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप आएंगे, अब जाकर देखेंगे कि टैली ERP 9 में मल्टीपल परचेज एंट्री कैसे की जाती है। तो इसके लिए आपको चले आना है यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स पर इंटर प्रेस करिए, और उसके बाद आपको अगर कोई भी परचेज करना, सेल करना, रिसीव करना, पेमेंट करना आदि कोई भी एंट्री करना है तो सबसे पहले आपको क्या डेट फिक्स करना है, यानी डेट डालना है कि कोई भी एंट्री परचेज को या सेल का आप किस डेट को कर रहे हैं। तो डेट जो है चेंज करने के लिए आपको आना क्या होगा, ये तो एक फाइनेंशियल ईयर्स आपको सबसे पहले सेट कर लेना है। जैसे यहाँ स्कैप करिए, स्कैप करने के बाद आपको करना क्या है, Alt F3 बटन प्रेस कर देना है और उसके बाद यहाँ चले जाना है अल्टर पर, यहाँ इंटर कर देना है। यहाँ फाइनेंशियल ईयर्स आपको डालना क्या है, जैसे जिस ईयर्स में आप काम कर रहे हैं वही ईयर्स यहाँ पर डालना होता है। जैसे आपका ये देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल होता है और एंडिंग डेट 31 मार्च होता है। तो यहाँ स्टार्टिंग डेट आपको डालना है 1 अप्रैल। अब क्या चल रहा है 2025, 26, 27 जो भी चल रहा है वो चीज़ आप डाल दीजिए। बाकी यहाँ बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम दिए गए, तो ये आपका यही ऊपर वाला चीज़ आप सेम टू सेम नीचे रख दीजिए। ये होता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, आप अपनी कंपनी में कब से काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ के हम सेम कर देंगे। तो पहली चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल से आपका स्टार्टिंग डेट और जो भी ईयर्स चल रहा है वो ईयर्स आपको यहाँ डालना होगा। उसके बाद आप चले आएंगे यहाँ पर सीधा अकाउंटिंग वाउचर्स इंटर, और यहाँ उसके बाद आपको डेट डालना है कि कोई भी सामान या कोई भी एंट्री कब कर रहे हैं, किस डेट को। तो उसके लिए आप अपने जो है यहाँ कीबोर्ड में F2 प्रेस करेंगे, ये देखिए F2। तो यहाँ पर क्या एक डेट आ रहा है, दूसरा आप यहाँ दबाइए स्कैप करके Alt F2,
ये देखिए Alt F2। तो यहाँ पर आपका चेंज पीरियड लिखा गया, तो यहाँ पर डेट आपका अगर सही रहेगा तभी डेट जो है डाल सकते हैं। जैसे 1 अप्रैल से आपका स्टार्टिंग डेट हो गया, तो यहाँ दिखा रहा है 1 अप्रैल से स्टार्टिंग डेट, और दूसरा दिखा रहा है 31 मार्च को यानी एंडिंग डेट। यानी जो भी आपके टैली सॉफ्टवेयर में काम होते हैं 1 अप्रैल का स्टार्टिंग डेट होता है। जैसे 1 अप्रैल 2025 से स्टार्टिंग हुआ, आपकी कंपनी चालू हुआ, फिर उसके बाद आपका 31 मार्च 2026 को आपकी कंपनी में सारा हिसाब किताब क्लियर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको, जैसे आपने 2025 में काम करने स्टार्ट किया तो 2026 यहाँ लास्ट आपका डाल देंगे, 2027 में कर रहे हैं, 28 में कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2027 आपने जैसा डाला तो यहाँ 2028 डाल देंगे। यहाँ आपने जब भी 2029 डाला तो आप यहाँ 2030 डालेंगे। ऐसे आपको पहले सेट कर लेना है। उसके बाद आपको स्कैप बटन करके यहाँ पर F2 प्रेस करके अब यहाँ से आप डेट डाल सकते हैं। जैसे आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ आप डालेंगे जैसे 1, उसके बाद ये देखिए ऐसे 1 अप्रैल 2025, यानी जो भी आप एंट्री कर रहे हैं तो ये देखेंगे आपका डेट सेट हो गया कि 1 अप्रैल 2025 की एंट्री आप कर रहे हैं। इसी प्रकार आपको फिर F2 कर देना है। अगर आपको मान लीजिए मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में किसी भी आपको डेट को कोई भी लेन देन करना है तो ऐसे डेट डाल दीजिए 1। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए जैसे अप्रैल के बाद मई में करना है एंट्री तो यहाँ डाल दीजिए 2025। तो अब यहाँ पर आपका देखिए हो गया मई में सेट। पर यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर यहाँ जो लिखा गया है 1 तारीख, जैसे हमने यहाँ पर टाइप किए 1 तारीख, उसके बाद यहाँ फिर हमने लिखा 2025। अगर आप 1 तारीख के बजाय 2 तारीख के बजाय अगर कोई अदर डेट ले रहे हैं जैसे 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, तो वो अदर डेट नहीं सूट होगा, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम टैली जो है ट्रायल वर्जन से, इसमें सिर्फ आप सीख सकते हैं। अगर किसी भी कंपनी में काम आप कर रहे हैं तो वहाँ पर डेट आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ टैली सॉफ्टवेयर पेड वर्जन होता है। तो यहाँ आप इस प्रकार से, जैसे हमें क्या है कि एक जो दिया गया यहाँ पर हमने 1 और 6 2025 को हमने कोई भी एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर चले आइए, जैसे इंटर आप कर दीजिए तो यहाँ डेट आपका देखिए सेट हो गया जून का। यानी आपको मल्टीपल परचेज एंट्री करना है जून में, तो हमने डेट को सेट कर दिया। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल परचेज एंट्री करने के लिए F9 कीबोर्ड पर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछ रहा है। यहाँ क्या सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, यहाँ आप जो है कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा सप्लायर इनवॉइस नंबर जो सप्लाई करता है डीलर्स। तो यहाँ पर उसके बाद आप इंटर कर दीजिए डेट। तो डेट आपको डालना है नहीं, क्योंकि डेट आपने एक बार यहाँ पर सेट कर दिया 1 जून 2025, इसलिए आप इंटर करके आगे चले जाइए। यहाँ पर आपको पार्टी सेलेक्ट करना है। तो हमेशा जो है जो भी सामान से आप परचेज करते हैं कौन सा होता है, राम। यानी राम क्या होता है, एक आपने पार्टी बनाया है सिंडिकेटेड वाला, जो सिंडिकेटेड वाला पार्टी होता है वही सामान को परचेज करता है। तो आप यहाँ चले आइए, राम पर इंटर करिए और इंटर करते हुए देखिए सब एड्रेस डिटेल्स आप भर सकते हैं। सीधा इस प्रकार से देखिए लेफ्ट साइड ब्लैक आ रहा है, यानी आपको बड़ी कुंजी दबाना है कीबोर्ड पर स्पेस बार। अब यहाँ पर आप जो है दबाने के बाद आप चले जाइए परचेज पर इंटर करिए। अब उसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे कि कितने का सामान परचेज कर रहे हैं। जैसे आपने सामान परचेज किया 25,000 का, आपने इंटर किया। फिर उसके बाद अगर आपको मल्टीपल परचेज एंट्री, यानी आपने एक बार एंट्री किया, मल्टीपल यानी बार बार परचेज एंट्री करना है, तो यहाँ पर क्या करना है कि एक बार 25,000 का सामान खरीदा गया, फिर यहाँ पर आपको स्पेस बार दबाना है बड़ी कुंजी, फिर यहाँ परचेज को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर एक बार इंटर आप और कर दीजिए, यहाँ अमाउंट डाल देंगे, जैसे इस बार 12,000 का परचेज किया गया। फिर यहाँ पर स्पेस बार दबा दीजिए और यहाँ पर परचेज, फिर उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए, जैसे आपने उसके बाद 10,000 रुपया, फिर इंटर, फिर स्पेस बार, फिर उसके बाद देखिए परचेज, फिर इंटर, फिर यहाँ पर इस बार 2700 रुपया। ऐसे आपको फ्रेंड्स करना है। देखिए फिर 3,000 रुपया, फिर उसके बाद स्पेस बार, फिर यहाँ परचेज, इंटर, फिर 3500 रुपया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप अपने टैली सॉफ्टवेयर्स में
मल्टीपल परचेज एंट्री कर सकते हैं। इसको सीधा आप एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए एक्सेप्ट हो गया। अब आपको इसी टॉपिक पर चाहे आपको परचेज करना, सेल करना, रिसीव करना, पेमेंट करना, तो आगे हम वो भी बताएंगे। देखिए आप चले आइए यहाँ पर डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद आप सीधा चले आएंगे डी बुक पर, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ एक बार में मल्टीपल परचेज एंट्री कैसे किया गया है। 56,200 रुपये आप इंटर इसी पर कर दीजिए तो इसका डिटेल आ जाएगा। आप इस डिटेल को आप प्रिंट भी कर सकते हैं Alt P से। उसके बाद आप चले आएंगे बैलेंस शीट पर। इसका रिपोर्ट आप इस प्रकार से देख सकते हैं। बैलेंस शीट इंटर, उसके बाद Alt F1। यहाँ पर आप चले आएंगे, देखेंगे सैंडरी क्रेडिटर्स 56,200 का परचेज किया गया। जब भी आप इस पर इंटर करेंगे तो देखिए इसका डिटेल यहाँ पर दिख जाएगा कि देखिए जून में आपने कौन से महीने में, जून में 56,200 रुपये का आपने सामान परचेज किया है। बस आप इंटर करेंगे तो भी यहाँ से आपकी ये रिपोर्ट दिख जाएगी और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आप जो है अपने टैली सॉफ्टवेयर में मल्टीपल परचेज एंट्री कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में, बाकी आगे टॉपिक पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।